जस्टिस अतम मनिल्ला ने बहुत सारे कमेंट्स दिए, ख़ासतौर पे 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से दरख्वास्त का भी जिक्र किया। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है इस मामले का? सुप्रीम कोर्ट, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है? सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। अभी जो वो कहते हैं कि हम सबकी आंखें ही अदलिया की तरफ हैं, कि ये जो अब वो कहते हैं कि ये जो भी कदम अगर इंसाफ के उसमें उठाए और खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम हो जाए, तो हमारी तो नजरें ही उन्हीं पे लगी हुई हैं। लेकिन सारी जितनी भी प्रोसीडिंग्स वगैरह जो और बाकी सब चीजें देखी हैं, मतलब मैं अपना अगर आपको बताऊं तो मुझे हैरत होती है कि मतलब हम लोगों ने पहले मसला खुद बनाया और अब उस मसले का सर जोड़कर हम हल ढूंढ रहे हैं। क्या उस वक्त किसी को नहीं पता था कि आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? जिस तरीके से पंजाब में और केपी के में गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमतें थी, फिर जिस तरीके से जो निगरान हुकूमत इन पार्टीज की बी टीम बनी, और इलेक्शन में जो कुछ हुआ, किस तरीके से एक पार्टी का निशान लिया गया, उनको मजबूर किया गया कि वो अगर किसी दूसरी पार्टी के साथ वो वहां पर अगर जाएंगे तो फिर सारा कुछ होगा। ये सब कुछ अब एक दूसरे से पूछा जा रहा है। अब इसके ऊपर सवाल किया जा रहा है कि अगर उस पार्टी में क्यों नहीं गए, उस पार्टी का क्यों नहीं हुआ, मखसूस रिश्ते क्यों नहीं मिली। मतलब जो आम इंसान, मैं तो घर में बैठी या बाकी लोगों से इस तरह पूछते तो हम लोग तो हंस रहे होते हैं कि ये किसको। लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने का फैसला था वो लगता है कि शायद ठीक नहीं था। अब हम ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का मूड देखकर। ऑप्शन क्या था? जो वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन थी, फिर वो जो एक साहब आए थे, फिर वो गायब हो गए, फिर उसके बाद उन्होंने आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑप्शन क्या था? आपने इलेक्शन से कुछ दिन पहले आपने बाकी पार्टीज के भी इंटर पार्टी इलेक्शन देखे हुए होंगे कि किस तरीके से किसी पे जुर्माना लगाया और किसी ने बैठ के चाचे मामे ताए को बैठ के बना लिया। और एक आपने बेस पे पूरी दुनिया को नजर आ रहा था, आपको हमें नजर आ रहा था कि पीटीआई के साथ कर क्या रहे हैं। और अब हम उसमें से ये सवाल ढूंढ रहे हैं कि ये जो उनके पास ऑप्शन क्या था अगर वो वहां ना जाते तो। धांधली पे आप लोग भी बात करते रहे हैं। जीडीए ने 16 फरवरी को धांधली के खिलाफ जाम शोर शारा पर एहतजाज किया था, ज़बरदस्त एहतजाज किया था। जमात इस्लामी, JUI और PTI ने इसमें शिरकत भी की। फिर इलेक्शन नताइज के खिलाफ आपने 27 फरवरी को यौम स्याह भी मनाया। उसके बाद से खामोशी है। क्या कोई मतलब एक्सेप्टेंस आ गई है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है? खामोशी। उसके बाद माह रमजान, फिर कहा ईद के बाद होगा, और ईद के बाद बाखुदा यहाँ पर जो हीट वेव थी और जो यहाँ पर हमारे वोटर्स रिपोर्टर्स जाहिर सब रूरल एरिया और इधर के सबको गंदुम की हेर फेर में ऐसा फंसाया उस बार दाने में कि लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। लोग अपनी गंदुम लेके सड़कों के ऊपर रोने बैठे हुए थे। जिस तरीके से किसानों का इस्तेसाल किया, उस रीढ़ की हड्डी में छुरा घोंपा गया, और उस गंदुम स्कैंडल के मुजरिम भी आपके सामने घूमे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी। और उसके बाद जो यहाँ पर बिजली का हाल है और इतनी ज्यादा गर्मी है कि आप सोच नहीं सकती। और इस गर्मी में आप मुझे बताएं कि क्या करते हैं। राइट, लेकिन आपने मेरे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि पीटीआई आप लोगों से राब्ता ही नहीं कर रही ऑपोजिशन का अलायंस बनाने में। अभी कोई राब्ता हुआ? वो जो बलोचिस्तान में जब ये गए थे, सब गए थे, शाहनाना भी गई थी, तो फिर मेरी क़यादत से बात हुई थी, तो वो कह रहे कि जब ये रुख सिंध की तरफ होगा तो फिर उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन सिंध लेवल के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हलीम आतिफ शेख या कुछ ऐसे उन्होंने कोई बात की हो, असद कैसर वगैरह। मतलब अभी यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा, अभी आपसे पहले बात हो गई थी कि सॉरी, मतलब आपके सामने ही है कि जो हमारे पास एक खाका आ रहा है कि वो ग्रुपिंग का आ रहा है, कि हमें नहीं पता चल रहा कि अगर कोई हमसे बात करेगा तो हम किससे बात करें, असद कैसर साहब वाले ग्रुप से करेंगे या किसी और ग्रुप से करेंगे। ये इस किस्म की जो गुफ्तगू है वो या शाहनाना के ग्रुप से कर लें। बैठी हुई है यहाँ पर अभी। साया मैम, आप लोगों की कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है इस ऑपरेशन पर? आप लोग इसके फेवर में हैं या आप इसके अगेंस्ट हैं? अभी मुझसे पूछेंगे, मैं शानदाना की बात को सेकंड करूंगी कि उस मीटिंग में मतलब एक मीटिंग हुई थी और इस पे पाकिस्तान पार्टी से तो कहा था, लेकिन ANP के होती साहब ने बाकायदा मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि खड़े होकर बात की थी, और आगे से जो जवाब आया था वो बहुत सख्त आया था।
तो ये सब पार्टीज इसके ऊपर बात कर चुकी हैं। उन्होंने अपने केपीके में जो 80,000 लाशें उठाई हैं उसका भी जिक्र हुआ था, लेकिन उसके बाद ये बात नहीं हुई। और जो सेकंड मीटिंग हुई थी, तो मैंने उस नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग से वॉकआउट किया था, इसलिए कि मुझे कोई सवाल पूछना था, लेकिन उन लोगों ने मुझे सवाल पूछने नहीं दिया। मैंने इसी बारे में सवाल करना था कि ये एक फर्द वाहिद की राय है या इदारे की राय है। अगर इदारे की राय है तो फिर उसको सबने ऑन करना होता है कि फर्द वाहिद की राय है, तो वो भी पता चलना चाहिए, लेकिन मुझे सवाल का जवाब मिला नहीं। बाकी एक दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। मैं तो प्रिया गवादर तक गई हूँ, हर 20 मिनट के बाद मुझे अपना ID कार्ड पूरी फैमिली के साथ बाहर निकलकर मुझे दिखाना पड़ा था कि ये हम पाकिस्तान के शहरी हैं। तो मेरे लिए तो सोच की बात है कि बॉर्डर से दहशतगर्द आते कैसे, या तो स्मगलिंग की आड़ में आते हैं या कैसे आते हैं, ये एक सवालिया निशान है। So to wrap this up now, अब आपका पॉइंट आ गया। एक APC आप लोग कॉल करने जा रहे हैं पख्तूनख्वा में। देखिए APC हमारा कल भी एक जरगा छोटा सा हो रहा है कबाइल का। जैसे मेरी अवाम ने तो कह दिया हमारा ज़ीरो ट्रस्ट है, क्योंकि पिछले 2 साल से कभी MPO में, कभी दहशतगर्दी में, कभी ये ATC में, कभी किसी ना किसी चीज़ में हमारे लोगों को उठा लिया जाता था। और आज ट्विटर पे भी यही था कि सबसे पहले तो PTI को हम ख़त्म करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़े दहशतगर्द है। मरियम नवाज़ ने भी कहा था, उसके वालिद ने भी ये कहा था, वी डोंट ट्रस्ट एनीवन इनकी इंटेंशंस। और ये याद रखे फरिया, अगर किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट ख़त्म करनी हो, अगर किसी मुल्क में आपने तबाही लानी हो इकोनॉमिक, वहाँ पे वॉर स्टार्ट कर दें। अफगानिस्तान तो 40 साल में अमेरिका बन गया ना वॉर से, इतना वहाँ क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट आती है? सिंगापुर तो किसी जंग में नहीं गया। ताइवान ने बोला चाइना अमेरिका को कि बैक ऑफ, वी डोंट वांट टू बिकम यूक्रेन। हमने चीन के साथ लड़ाई नहीं करनी है, हमने अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी रखनी है। और 200 एक फाइनल थिंग, 250 से ज़्यादा जो अभी कलदम ऑर्गेनाइजेशंस है ना पाकिस्तान में, उसमें से 200 से ज़्यादा पंजाब में है। लेट देम स्टार्ट विद पंजाब, लेट्स सी इट। Okay, thank you ladies and खुर्रम दस्तगीर साहब for joining us on the program। हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद बहुत सारी एक अफसोसनाक खबरों में से एक खबर ये भी है कि क्रिकेट पाकिस्तान से ख़त्म होती नज़र आ रही है। We will talk about it right after this। And welcome back। T20 वर्ल्ड कप अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। आज अफगानिस्तान ने सुपर 8 मरहले के आखिरी मैच में बांग्लादेश को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अब एंट्री कर ली है। अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में जाने से ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक बड़ी मजबूत टीम है, वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अफगानिस्तान जो कि कई दहाइयों तक हम कह सकते हैं स्ट्रगलिंग था, वहाँ पे जंग हो रही थी, वहाँ की क्रिकेट अपनी मेहनत से इतनी आगे जा चुकी है, जबकि पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त आपको मुसलसल जवाल का शिकार नज़र आ रही है। पहले ही हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है कि मामला क्या हुआ है। दूसरी तरफ सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुबशर लुकमान साहब, उन्होंने एक बात बड़ी ख़तरनाक बात की। उन्होंने कहा कि मैच फिक्सिंग हुई है। ख़ास तौर पे बाबर आजम साहब पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उनकी फैमिली पर इल्ज़ाम लगाया। बाबर आजम ने जवाब में मुबशर लुकमान साहब को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया है। बात यह है कि पाकिस्तान में इस किस्म के इल्ज़ाम पहली दफ़ा नहीं लगे। क्रिकेट टीम पर जानबूझकर ख़राब खेलने और मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम बार बार लगते रहे हैं। 90 की दहाई में राशिद लतीफ़, बासित अली और सईद अनवर जैसे खिलाड़ियों ने टीम में मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगाकर ही रिटायरमेंट का ऐलान किया था। मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए जस्टिस कयूम कमीशन बनाया गया, जिसकी रिपोर्ट की रोशनी में कई खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन हुआ था। जस्टिस कयूम कमीशन की रिपोर्ट के बाद सलीम मलिक और ताउर रहमान पर ताहयात पाबंदी लगी थी।